हिंदी मीडियम के सभी प्रिय छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड निकालना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए, गुणनखंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमसे गुणनखंड निकालते नहीं बनते हैं तो हम जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर को हम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है वास्तविक संख्याएं, तो हम एलसीएम एचसीएफ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम गुणनखंड में सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम छोटी संख्या लेके चलेंगे, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ताकि हमें समझने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो हम लेके चलते हैं कोई एक संख्या। तो देखिए, हमने एक संख्या ले ली 12। तो हम किस तरीके से इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, गुणनखंड निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से इसको बना लेना है। ठीक है, फिर ये जो संख्या जिसका हमें गुणनखंड निकालना है वो लिखनी है यहाँ पर। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 17, 19, इस तरीके से ये बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। तो आगे भी होती हैं, लेकिन कक्षा 10th के लेवल के हिसाब से ये इतनी पर्याप्त है। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या से क्या करनी है, भाग देना चालू करना है। यदि 2 से नहीं डिवाइड होता तो हम 3 से देंगे, 3 से नहीं होता तो 5 से देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 2। 2 का हमें दुनिया पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छः 12। देखिए कितनी बार गया, 6 बार। तो जितनी बार जाता है उसको हमें यहाँ लिखना है। फिर हमें यहाँ पर दोबारा इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमें 2 से ही डिवाइड करना है। कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से भाग नहीं जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा गला भी खराब है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से समझाने की। तो देखिए यहाँ 3 आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 लिख लेंगे। 3 बन जा 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमें तब तक डिवाइड करते रहें जब तक क्या ना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तो 12 की क्या हो जाएंगे गुणनखंड, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर वर्ग गुणित 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएंगे उसके गुणनखंड। चलिए हम दूसरी संख्या लेते हैं। देखिए दूसरी संख्या हमने क्या ले ली, 20। तो किस तरीके से, सबसे पहले एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल की सहायता से आप सीधा कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से। तो जिसका हमें गुणनखंड निकालना है वो यहाँ पर आप लिख लीजिए, और क्या करेंगे, और इसको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 0 है तो 0 लिख देंगे। मतलब 2 का हमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है या दुनिया पढ़ना है कि 20 आ जाए। तो 2 ही धाम क्या होता है, 20 होता है। फिर हमने फिर लाइन बना ली,
फिर हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बार, 5 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर वो संख्या लिखी जाती है जितनी बार भाग जाता है। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, तो हमने ये 5 ले लिया, 5 एकम 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5, तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 के ऊपर वर्ग गुणित 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई दूसरा नंबर। तो इसके लिए हम लेते चलते हैं 36। आप देख सकते हैं हमने 36 संख्या ली। फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर 36 लिखा बराबर, यहाँ उसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ 36, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, सम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 बचा। फिर क्या हो जाएगा, 1 है और ये 6, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर भाग देंगे। तो 2 का फिर दुनिया पड़ेंगे कि 18 आ जाए। तो 2 इनाम क्या होता है, 18। तो यहाँ पर 2 इनाम 18 हो जाएगा। फिर आपने फिर 2, अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो आप किससे देंगे, 3 से, 3 से, 3 का 9। फिर 3 से 3 एकम 3, देखिए फिर बना गया। तो बस हमें इसको क्या लिखना है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से अगली संख्या की ओर। तो देखिए अगली संख्या हमने क्या ले ली है, 40 ले ली। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हमने सबसे पहले एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। क्या आ जाएगा, 40, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये 0 हमने वापस लिख दिया। फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, फिर ये 0 लिख दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 5 बचा। अब देखिए ये ना 2 से डिवाइड होता ना 3 से, तो यहाँ हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो आज आपने देखी गुणनखंड। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।